हेलो दोस्तों, लीनास किचन में आप सबका स्वागत है। आज हमारे किचन में बनेगा मजेदार पनीर की सब्जी, जिसे आज हम बनाएंगे अपने ही घर पर होटल और रेस्टोरेंट से भी अच्छा। तो चले दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले पैन गरम कर लिए हैं और इसमें डाल दिए हैं 1 चम्मच के करीब ऑयल। जब ऑयल गरम हो जाए हम इसमें डाल देंगे जीरा, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी जिसे हमने क्रश कर लिए हैं, और ये रही करी पत्ता। इन सारी चीजों को हम एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे स्लाइस में कटे अदरक और लहसुन, और इन सारी चीजों को हम हल्का सा भून लेंगे। और जब यह हल्की भून जाए हम इसमें डाल देंगे रफली कटी प्याज, और इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। और जब यह हल्की भून जाए हम इसमें डाल देंगे काजू, और इसे हल्का सा रोस्ट करने के बाद हम इसमें डाल देंगे रफली कटी टमाटर, और इसे भी हम हल्का सा भूनेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे धनिया के स्टेम्स, और अब हम इन सारी चीजों को चलाते हुए हल्का सा भूनेंगे जब तक कि सारी चीजें नरम नहीं हो जाता। इसे भूनने में हमें लगभग 1 से 2 मिनट का समय लग सकता है। और थोड़ी ही देरी में आप देखेंगे दोस्तों, सारी चीजें लगभग नरम हो चुकी है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिल चुकी है दोस्तों। अब हम इसे ढक्कन लगाकर और पकने के लिए रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। और थोड़ी देरी बाद हम इसे चेक करते हैं, और ये देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। ये अच्छी तरह से गलने लगी है। इसे हम उतार लेते हैं और इसे ठंडा करते हैं। और जब तक ये ठंडा हो रहा है हम एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेंगे, और इसमें हमने लिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर। इसे हम अच्छी तरह से मिला के रख देंगे, और इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस पर। इसके लिए हम एक मिक्सर जार लेंगे, और ये जो ठंडी हो चुकी है इसे हम मिक्सर जार में ट्रांसफर कर देंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। और अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस पर। इसके लिए हम एक पैन गरम करेंगे और 1 चम्मच इसमें तेल डालेंगे और इसे गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाए हम इसमें डाल देंगे पनीर के क्यूब्स, और इसे हम हल्का से रोस्ट करेंगे। दोस्तों, इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम में रोस्ट करेंगे। जब पनीर एक तरफ अच्छी तरह से सिक जाए हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। और थोड़ी देरी बाद जब दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से सिक जाए हम इसे तेल से निकाल लेंगे और एक बाउल में रख लेंगे। पनीर हमने बाउल में रख लिए हैं, और अब हम इसमें डाल देंगे गाजर जिसे हमने स्लाइस में कट कर लिए हैं, और इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। और थोड़ी देरी बाद ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है दोस्तों, जितना हमें चाहिए। इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। और अब हमने लिया है स्लाइस में कटी शिमला मिर्च और स्लाइस किए हुए प्याज, और इसे भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसका क्रंचीनेस बना रहना चाहिए, इसीलिए हम इसे ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और थोड़ी ही देरी में यह अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। इसे हम निकाल लेते हैं और बाउल में रख लेंगे। और इस तरह से सारी चीजें रोस्ट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस पर। इसके लिए हम 1 चम्मच तेल और बढ़ा देंगे, और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे हमारे तैयार किए हुए मसालों का मिश्रण, जिसे हमने बाउल में मिलाकर रखा था। और इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे। और जब मसाले अच्छी तरह से भून जाए हम इसमें डाल देंगे ग्राइंड किए हुए पेस्ट, और बाउल में हल्का पानी डालकर सारे मसाले निकाल लेंगे। और अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला देंगे। और ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और अब हम इसे फिर से मिला देते हैं। और जब ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिल जाए हम इसके ढक्कन ढक देंगे और इसे पकने देंगे।
और थोड़ी देर बाद हम इसे चेक करते हैं और ये देखिए दोस्तों, इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगा है। ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। दोस्तों, इसे हमें बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ता है। इसमें से बहुत ज्यादा छींटे आता है, इसका हमें खास ध्यान रखना है। और अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम। मैंने डाला है, आप इसकी जगह ताजे मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं और इसके ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम 1 से आधा मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। और थोड़ी देरी बाद ये देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी तरह से पक करके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला, कसूरी मेथी और हरी मिर्च, जिसे हमने बीच में कट कर लिए हैं। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिल चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे सारे रोस्ट किए हुए सब्जियां और पनीर, और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिल चुकी है दोस्तों। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और थोड़ी देर बाद हम इसे चेक करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे ढेर सारी कटी हरी धनिया और अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसी तरह से हमारी पनीर की टेस्टी सब्जी बनकर पूरी तरह से तैयार है दोस्तों। और अब हम इसे ढककर 1 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि सारे टेस्ट और फ्लेवर इस सारी सब्जियों में समा जाए। और 1 मिनट बाद ये देखिए दोस्तों, हमारी पनीर की सब्जी तैयार है सर्व करने के लिए। चले दोस्तों, अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। और इसे मैंने गार्निश किया है फ्रेश क्रीम, हरे धनिया की पत्ती और हरी मिर्च के साथ। और इस तरह से दोस्तों, पनीर की टेस्टी सब्जी बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसे आप रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो ढेर सारे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।